Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bishra, and today we will be doing some exercises of chapter 1. So get ready. New terminologies. These are the new terminologies from the chapter 1. Number 1 is transport, means to carry from one place to another. यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट करना. ओके. नंबर 2 germs. germs means microbes which causes disease, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जरासीम जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं. ओके. जर्म्स बोलते हैं जरासीम को. नंबर 3 माइक्रोस्कोप, a device that makes small things look bigger, यानी एक ऐसी डिवाइस जिससे छोटी सी चीज़ बड़ी नज़र आने लगती है. दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ओके. नंबर 4 wounds. wounds an injury means ज़ख़म. कहीं पे भी हमारे चोट लग जाए या ज़ख़म हो जाए उसे बोलते हैं wounds. नंबर 5 illness means sickness, यानी बीमारी. ठीक है, बीमार होना या बीमारी. नंबर 6 contagious. contagious means infection that spread from one person to another, यानी एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा इन्फेक्शन जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड contagious. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 is of definition of few terms from this chapter. Number 1 arteries. These blood vessels carry blood from the heart. arteries वो blood vessels होती हैं जो कि दिल से blood को लेके जाती हैं पूरे body parts तक. These are called arteries. Number 2 veins. These blood vessels carry blood from different parts of the body to heart. वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो नसें होती हैं जिनमें दूसरे बॉडी पार्ट से ब्लड होता हुआ कहाँ पे आता है, वापस हार्ट में आता है, दिल में आता है. दीज आर कॉल्ड वेन्स. नंबर 3 कैपिलरीज. कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट जॉइन द वेन्स एंड द आर्टरीज. कैपिलरीज वो स्मॉल टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज को वेन्स से जोड़ती हैं. यानी जब आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं तो वो स्मॉल छोटी बारीक सी नसों से कनेक्ट हो रही होती हैं. उन वेन्स को, उन नसों को बोलते हैं कैपिलरीज. ओके. नंबर 4 मेडिसिन. मेडिसिन आर द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीजेस. मेडिसिन वो ड्रग्स होते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जिससे हम किसी बीमारी को क्योर करते हैं, उसका इलाज करते हैं या फिर किसी बीमारी से बचे रहते हैं, यानी उन मेडिसिन्स के खाने से. ओके. सो दीज आर द definitions, brief definitions of few terms. Question number 2 is define circulatory system. As we have already learned about circulatory system, उसका question है, answer is the human circulatory system is made up of heart, blood vessels and blood. It transports materials such as oxygen and digested food to the other part of the body. Human circulatory system बना है हार्ट, दिल से, ब्लड वेसल्स यानी नसों से और ब्लड से. इन तीनों से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना है जिसमें कुछ मटेरियल्स हमारे खून में शामिल होकर पूरे बॉडी पार्ट तक मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हमारा खाया हुआ डाइजेस्टेड फूड. ओके. इसके अलावा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू द ऑर्गन्स दैट रिमूव दैम फ्रॉम द बॉडी. इसके अलावा वो वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वो वहाँ से हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाते हैं. ओके. दिस इज़ कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट. दिल का फंक्शन, काम क्या है? आंसर द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सबसे जो मेन फंक्शन है हार्ट का, दिल का, कि ब्लड को पंप करना है, पूरी बॉडी में पंप करना है. इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ द बॉडी. अब
जो ब्लड है, जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पूरी बॉडी पार्ट्स तक मूव कर रहे होते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, सो दिस इज़ द मेन फंक्शन। नंबर 2 इज़ इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। हार्ट का काम, दूसरा काम ये भी है कि ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती, तो उसको ब्लड में से रिमूव कर देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये हार्ट का काम है। ओके, नंबर 3, इट ऑल्सो हैव्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो हार्ट यानी दिल के 3 काम हैं, पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करना, पंप करना, उसमें से उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी पूरी बॉडी वास तक पहुंचाना, दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, एंड द थर्ड वन इज़ मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे इस चैप्टर में। द ह्यूमन ब्लड इज़ मेड अप ऑफ नंबर 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा एक येलोइश कलर का ज़्यादातर पानी से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स, जो हमें ब्लड रेड कलर का नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन कंटेन ब्लड होता है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, यानी कि फाइट करता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचाता है। नंबर 3 वाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 4 प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इन्फेक्शंस वगैरह से लड़ते हैं, जर्म्स वगैरह से, डिजीज़ से लड़ते हैं। एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द 4 पार्ट्स विच मेड अप द होल ब्लड। ये 4 पार्ट्स हैं ब्लड से, जिससे इन चारों से ब्लड मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस। ये टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किया, इसकी एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट लेसन, बट द क्वेश्चन इज़ हेयर। सो ये डिफरेंस है, तो इसको आपको बीच में कॉलम बना के 2 कॉलम्स बनाने हैं। 1 कॉलम इज़ ऑफ कंटेजियस डिजीज़ एंड द अदर कॉलम वुड बी ऑफ नॉन कंटेजियस डिजीज़। बीच में आपको लाइन ड्रॉ करनी है और जिस तरह डिफरेंस लिखते हैं ना हम लोग, उसी तरह आपको ये काम करना है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ द डिजीज़ डेट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ इज़ कॉल्ड कंटेजियस। यानी ऐसी बीमारी जो कि फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान को। जैसे कि आजकल भी एक बीमारी फैली हुई है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। वो क्या है, कंटेजियस बीमारी होती है, यानी इस तरह की बीमारियों को कंटेजियस बीमारी बोलते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास नीचे पॉइंट नंबर 2 में गिवन है। कोल्ड यानी कॉमन कोल्ड जो होता है, बुखार वगैरह हो जाता है, नज़ला हो जाता है। इन्फ्लुएंजा बोलते हैं फ्लू को, यानी खांसी, नज़ला खांसी वगैरह। एंड चिकन पॉक्स भी एक बीमारी होती है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल जाती है, स्प्रेड होती है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेजियस डिजीज़। और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जैसे हमारी एक बीमारी फैली हुई है कोविड-19 के नाम से, यानी कोरोना वायरस एक वायरस होता है जो हमें इन्फेक्ट करता है, इंसानों को इन्फेक्ट करता है, और कांटेक्ट करने से, जिस पर्सन को ये बीमारी है और उसके कांटेक्ट करने से उसको वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़। ओके, द नेक्स्ट कॉलम इज़ नॉन कंटेजियस डिजीज़। ओके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि नॉन कंटेजियस डिजीज़ बीमारियां कौन सी होती हैं। द डिजीज़ दैट डज नॉट स्प्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर इज़ कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीज़। ये वो बीमारियां होती हैं नॉन कंटेजियस जो एक से दूसरों को नहीं लगती। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज़ आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन कंटेजियस डिजीज़। तो यानी ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को नहीं लग रही होती। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स एस्थमा है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ हैं, या इसके अलावा और भी डिफरेंट बीमारियां हैं जो कि एक से दूसरे को नहीं लग रही होती। तो उन बीमारियों को उनको कहते हैं, डिजीज़ को कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज़। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारा काम अपने कॉपी में करना है। न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके,
ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको करना है। इसके बाद जो इसके ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम्स वगैरह जो भी हैं रह जाएंगे वो फिर हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे और बाकी के टॉपिक्स भी नेक्स्ट लेसन में करेंगे। बाय फॉर नाउ।